उधर से गुजर जाएं तो नहीं रहेगा वजूद तुम्हारा। आसमां से दोस्ती है, बादल भी कतार में लगकर स्वागत करते हैं हमारा। हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। एफकेट के स्कोर में आपको अगर अपना स्कोर बूस्टअप करना है तो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है वो बच्चे छोड़ के जाते हैं, क्योंकि वहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही ज़्यादा स्टैटिक आते हैं और बहुत ही ज़्यादा डीप आते हैं। तो मैं आपको वो वाले पार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, आप पूरी प्लेलिस्ट देखें, प्लेलिस्ट में जाएं एफकेट वाली, वहाँ जाके चेक करें। आपको एक एक टॉपिक करवाया जाएगा स्टैटिक जीके का, जो आज तक आपको कहीं भी नहीं मिलेगा एक साथ, वो भी ठीक है ना। ठीक है, वो भी ट्रिक्स के साथ। एक बार मतलब देखें वीडियो और याद हो जाएगा वो, ठीक है, परमानेंट लाइफ टाइम के लिए। तो इसके अंदर हम ओलंपिक्स जैसे कमांड्स होती हैं, हेडक्वार्टर्स होते हैं, होस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स जैसे फर्स्ट कहाँ हुआ था और फ्यूचर में कहाँ होने वाला है, नोबेल प्राइज, ग्रैंड स्लैम्स 4 टाइप के होते हैं। जैसे ब्रांचेज ऑफ स्टडी, जैसे साइंस की स्टडी को क्या बोलते हैं, जैसे सेल की स्टडी को साइटोलॉजी बोलते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। रिवर के देखो जो क्वेश्चन आते हैं एफकेट के अंदर, वो ये आते हैं कि इंडिया में जैसे कौन सी सिटी कौन सी रिवर के साइड में है, ठीक है, जैसे इलाहाबाद कौन सी रिवर के साइड में, इस तरीके से डैम है तो डैम कौन सा डैम कौन सी रिवर पे है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और फॉरेन सिटीज़ में ये आती है जैसे कि पेरिस कौन सी रिवर के साइड में, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो फॉरेन सिटीज़ के ऊपर रिवर्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं एफकेट के अंदर। नेशनल पार्क्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ की कौन सी, मतलब इंडिया के साथ कौन कौन सी बाउंड्रीज़ हैं, और इवन ये नहीं जो इंपॉर्टेंट है जैसे 44 पैरल लाइन किसके बीच में जाती है, इस टाइप की जो पैरल लाइन्स होती हैं ये कौन कौन सी बाउंड्रीज होती हैं, ये सब मैं आपको डीप में पढ़ाऊंगा। ठीक है, स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स से केवल एक तो टर्मिनोलॉजी आती है स्टैटिक्स में, एक आती है नंबर ऑफ प्लेयर की, जैसे बास्केटबॉल है उसमें कितने प्लेयर होते हैं, क्रिकेट में कितने होते हैं, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। एक टर्मिनोलॉजी आती है कि क्रिकेट के जो टर्म्स हैं जैसे या तो फिर बैडमिंटन के जो टर्म्स हैं, ठीक है, इस टाइप से टर्मिनोलॉजीज के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में ओलंपिक्स बिल्कुल स्टैटिक, मतलब जीरो से स्टार्ट करके हीरो तक आपको बना देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गाइस। ये देखिए ओलंपिक्स, सबसे पहले पहला क्वेश्चन तो यही आता है यार, ओलंपिक्स का सिंबल क्या है। ये सिंबल इन्होंने बना रखा है इस तरीके से, ये ब्लू है, ब्लैक है, रेड है, येलो है, ग्रीन है। तो इन सिंबल ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। पहली चीज तो ये, अब बताइए कि क्या चीज रिप्रेजेंट कर, देखो कलर चूज करते हैं ब्लैक। देखो मैं सबके यहाँ पे लिखूंगा कि ब्लू क्या है, ब्लैक क्या है, रेड क्या है, फिर उनको याद करवाऊंगा। देखो जो ब्लू है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूरोप को, ठीक है। जो ब्लैक है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अफ्रीका को, ये कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रेड रिप्रेजेंट कर रहा है अमेरिका को, ठीक है। और येलो रिप्रेजेंट कर रहा है एशिया को, ग्रीन रिप्रेजेंट करता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये 5 कॉन्टिनेंट्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये याद कैसे रहेगा, काले रोग कहाँ पे होते हैं यार। देखो इसको कोई नेगेटिव वे में ना ले, सिर्फ ये याद करने की ट्रिक्स है। अगर एफकेट के अंदर क्वेश्चन आता है तो ये टफ हो जाते हैं ये क्वेश्चन। तो ब्लैक हो गया अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका वाले लोग ब्लैक होते हैं। इस तरीके से याद कर लो कि ब्लैक वाला जो सर्कल है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं येलो पे, देखो येलो है हमारा, हम लोग थोड़े से येलो डर्टी फेल उस टाइप के ना, तो ये हो गया अफ्रीका, एशिया सॉरी गाइस, एशिया। तो येलो डर्टी फेलो, इस तरीके से याद कर लो। तो ब्लैक से अफ्रीका, येलो डर्टी फेलो हम लोग, मतलब एशिया वाले, ठीक है। अब आ जाते हैं ग्रीन, जो ग्रीन वाले लोग हैं मैंने क्या बताया, वो हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर, देखो ये जो इंडिया है अगर मैप में दिखाऊँ तो एक अलग से ऐसे करके ये आता है ना कि ये कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्रीनरी है, बस आप ये मानो, ठीक है। एल नीनो लालिनो इसकी वजह से ही आता है यहाँ पे। ये मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, मैं मतलब अभी तो बस थोड़ा सा याद आ गया एकदम से ऑस्ट्रेलिया से। तो आप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ याद रखें कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है, ठीक है। अब बात आती है रेड की, देखो रेड, देखो अब आते हैं अमेरिका, जहाँ का कौन है, डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है। तो वो लाल, उसका थोड़ा रंग ज़्यादा वो है ना, लाल रंग के, क्योंकि वो लोग ज़्यादा अच्छा खाना पीना खाते हैं, उनके रंग जो हैं वो लाल से हो जाते हैं, रेड। और ब्लू, देखो ब्लू से क्या है, ब्लू से है अपना यूरोप। ये कैसे याद रहेगा, जो देखो ब्लू से यूरोप इसलिए है क्योंकि यूरोप से पुर्तगाल मतलब वो लोग आए थे इंडिया के अंदर, वो बाई वाटर आए थे, बाई ब्लू, ठीक है। वास्को डी गामा वो भी वहीं से आए थे, तो उन्होंने वो पानी से आए थे, तो आप कह सकते हैं कि वो यूरोप का था,
ठीक है। तो गाइज हमें याद हो गया। अब आप एक बार में, यूरोप याद हो गया ब्लू, अफ्रीका ब्लैक, अमेरिका वाले लाल होते हैं रेड, एशिया वाले येलो येलो डर्टी फेलो, और ऑस्ट्रेलिया क्या होता है ग्रीन होता है। हो गया ना याद? ऐसे मतलब ये ट्रिक्स होती हैं, मतलब एक बार में याद करो यार, फालतू में बार बार इधर पढ़ रहे हैं उधर पढ़ रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। ठीक है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, याद करते हुए चलो, मेरा मेन फंडा है याद करवाना। अब देखो इसका मोटो क्या है, CTS LTS और 40S। देखो गाइस ये इसका मोटो है, किसका? ओलंपिक्स का। इसका मतलब क्या है? एग्जाम में ये नहीं आएगा CTS, मतलब आ सकता है ये भी कि इसका मोटो क्या था, बट इनके मतलब आएंगे। देखो इसका मतलब होता है फास्टर, फास्टर, इसका मतलब होता है हायर, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्गर। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, इसके मोटो ये हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। देखो इसी में मैं लिखता हूँ रेड पेन से। गाइज नोट डाउन करते रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, FCAT में पक्का यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, हमेशा मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा इसके साथ साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आज तक स्टैटिक के यहाँ से आए हैं। ठीक है, अभी देखो फर्स्ट ओलंपिक्स, गाइज नोट डाउन करना कि जो फर्स्ट ओलंपिक्स हुआ था वो, इसकी डेट क्या है, पहली चीज़ तो ये, मतलब ईयर पूछते हैं सीधा, ईयर पक्का आता है। कैसे याद रहेगा? 1 8, 8 के बाद क्या आता है 9, 9 को कर दो उल्टा, उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा 6, 9 का क्या कर दिया उल्टा कर दिया, 1 8 9 6। गाइज मैं हर चीज़ याद करवाऊंगा आपको ट्रिक्स के साथ, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ रटवा रहा हूँ। ठीक है ना, एक तरीका होता है याद करने का भी ना, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। 1 8 9 इसके उल्टा कर दिया 6, क्योंकि यार ये चीज़ जो है वो याद ही करनी पड़ेगी, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है ना, अगर FCAT का एग्जाम क्लियर करना है तो। हो गया। और दूसरी चीज़ ये कहाँ पे हुआ था? एथेंस में, एथेंस में। ये कहाँ पर है? ये ग्रीस में। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना कि पहला ओलंपिक्स कहाँ पे हुआ था? एथेंस में, ग्रीस में। और ये क्या है? ये 1 8 9, 9 का उल्टा कर दिया 6। गाइज याद हो रहा है तो अभी लाइक करना वीडियो को और कमेंट करके जरूर जाना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो गाइज, जो ओलंपिक्स है, ओलंपिक्स को हम लोग मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो समर हो गया, एक विंटर हो गया। अब समर और विंटर के अंदर भी 2 हैं, एक है समर ओलंपिक्स, एक है समर पैरा ओलंपिक्स। ठीक है, विंटर के अंदर भी 2 हैं, एक है विंटर ओलंपिक्स, एक हो गया विंटर पैरा ओलंपिक्स। ठीक है, अब आपको इस वाले पेज में केवल ये याद करना है कि ये कब स्टार्ट हुआ, ये कब स्टार्ट हुआ? 1960 में। कौन सा? समर पैरा वाला, समर पैरा ओलंपिक्स। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेना। अब बोलोगे ये क्या है, ये क्या है? ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी बस आप जितना बताया सिर्फ वो याद करें। ठीक है, देखो अब आता है आपका ओलंपिक का जो एक फ्लैग बना था, फ्लैग मतलब जो इसका झंडा बना था, झंडा। ठीक है, ये पहले तो मतलब रिकॉग्नाइज्ड कब हुआ, पहला क्वेश्चन तो ये आता है। और इसको होस्ट कब किया गया, मतलब ईयर पूछेगा डायरेक्ट। ठीक है ना, ईयर और जगह, क्योंकि होस्ट तो जगह पूछे, होस्ट में जगह पूछ सकता है, लेकिन इसको रिकॉग्नाइज्ड कब किया गया था? इसको किया गया था 1913। तो आपको ये याद कैसे रहेगा? इसके ऊपर 13 लिख लो, याद रहेगा यार ये। और पहली बार 13 ही कंट्री थी, 13 कंट्रीज ही थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स में। इससे ये भी याद हो जाएगा क्या? 13 कंट्रीज थी जिन्होंने ओलंपिक्स में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, 1913। ठीक है, उसके बाद अब इसको होस्ट कब किया गया? इसी में इसके 7 साल बाद इसको होस्ट किया गया। होस्ट मतलब 20 में, 1920 इसको होस्ट किया गया। और वो कौन सी कंट्री थी जहाँ पे इसको, मतलब कौन सा गेम था वो? इसका गेम का नाम था एंटवर्प गेम्स। जैसे कि एशियन गेम्स होते हैं वैसे ही एक एंटवर्प गेम्स चल रहे थे, गेम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको होस्ट किया गया था, बस ये चीज़ याद रखनी है। तो आपको रिकॉग्नाइज की डेट याद रखनी है, FCAT में आता है। होस्ट की याद करनी है, FCAT में ये भी आ चुका है एक बार। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है बताओ? इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है बताओ? इसका है लुज़ैन में, लुज़ैन। ये कैसे याद रहेगा? जो इसके गोले हैं वो थोड़े से लूज हैं, जो इसके गोले हैं ये ओलंपिक्स के, ये थोड़े से क्या हैं? लूज हैं, तो लुज़ैन है। क्या है ये? लुज़ैन। याद रहेगा गाइज ये कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्वाजीलैंड नहीं, स्विट्जरलैंड, दोनों अलग अलग कंट्रीज हैं। स्विट्जरलैंड। ठीक है गाइज, हो गया। तो इसका हेड ऑफिस हमने याद कर लिया। फ्लैग होस्टेड कब हुआ? 20 में। झंडा एंट, मतलब ये ऐसे मैंने मतलब याद करने का तरीका क्या है? एंट, इसने चींटी मार दी,
चीटी के ऊपर या फिर जो भी है एंड्स वर्ब गेम में, ठीक है। अब ये रिकॉग्नाइज कब हुआ था, 13 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था 1913 में, ठीक है। ये याद रहेगा ये आपको, मैं तो बोलूँगा कि एक बार बस कॉपी में बना लो, याद हो कर लो बस एक ही बार में, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो गाइस, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। देखो इंडिया में पहला इंडियन, मतलब इसमें एक तो देखो ये तो हो गया इंडियन प्लेयर, ये भी इंडियन वोन है, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इंडिया से केवल 4 क्वेश्चन आते हैं, दोबारा से बता रहा हूँ गाइस, क्या हो गया, तो 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो देखो 2 तो आते हैं इंडियन पहला प्लेयर कौन है, और 2 क्वेश्चन आते हैं वुमेन के कि पहली लड़की कौन है। एफ कैट के अंदर ये वाला क्वेश्चन आ रखा है शायद, ये वाला, ये एफ कैट के अंदर एक बार क्वेश्चन आ रखा है, और एक ये वाला क्वेश्चन आ रखा है एफ कैट के अंदर। गाइस यहीं से ये स्टैटिक पार्ट इतना ही है, यहीं से क्वेश्चन रिपीट होते हैं एफ कैट के अंदर, ठीक है। आप बस नोट डाउन करते रहें, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि पहला इंडियन कौन प्लेयर था जिसने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स के अंदर, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसका आंसर याद करना है नॉर्मन प्रिचर्ड, ठीक है। मैं आपको ये चारों की ट्रिक्स एक साथ बता दूंगा, अब सिर्फ अभी नाम सुन ले, नॉर्मन प्रिचर्ड। अगर ये क्वेश्चन एफ कैट में आ भी रखा है, ऐसा कौन सा इंडियन का फर्स्ट वुमेन मेडल, मतलब ऐसा वुमेन नहीं है, ऐसा कौन सा इंडियन है जिसे वॉन मेडल किया था, पहला जिसने मेडल जीता था, ठीक है, उसका नाम क्या है। देखो KD यादव, यादव नहीं जादव, ठीक है, KD जादव। तो ये जादव जी जीते थे पहला मतलब मेडल जीते थे, इंडिया के थे जो ओलंपिक्स के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन एफ कैट के अंदर आ रखा है। अब देखो, अब आज तक ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, ये वाला नहीं आया, ये आ सकते हैं, ये आ सकते हैं कि स्टैटिक के ये एकदम बेस्ट क्वेश्चन है कि पहला, अब ये वाला क्वेश्चन बताओ, पहली वुमेन कौन है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स के अंदर। मैरी लीला राव, लीला राव, रो रे राव एक ही बात है, ठीक है, मैरी लीला राव। तो ये हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अगर ये पूछते हैं कि पहली वुमेन कौन है जिन्होंने मेडल जीता था, तो क्या नाम यार, क्या बोलना है, कमला मल्लेश्वरी वरी, दोबारा से लिख देता हूँ, कमला मल्लेश्वरी वरी, VARI WARI वरी, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन है गाइस जो कि इंडिया में ओलंपिक्स के इतने ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, याद कर लो। अगर पहला प्लेयर पूछता है किसने पार्टिसिपेट किया था, उसका नाम है नॉर्मन, क्या नॉर्मन। अगर पूछता है पहला इंडियन जिसने जीता, तो KD जादव। और अगर वुमेन पूछता है तो क्या नाम है, मैरी लीला राव। तो और अगर ये पूछता है कि पहली वुमेन जिन्होंने मेडल जीता था, उसका नाम क्या है, कमला मल्लेश्वरी, ठीक है। ये क्वेश्चन गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एफ कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ बस मैं। गाइस प्लीज़ शेयर करें इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, बहुत यूज़फुल होगा उनके लिए भी, क्योंकि ऐसा यूनिक कंटेंट आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला, एक साथ मिल जाएगा, इधर उधर आप देखेंगे एक साथ एफ कैट के लिए पर्टिकुलर, ठीक है ना। अब देखो गाइस, ये क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम मेडल कौन से गोल्ड किसने जीते, मेल में और फीमेल में। ये क्वेश्चन आज तक एफ कैट में नहीं आया, बट आ सकता है क्योंकि स्टैटिक का पार्ट है, ठीक है। तो अगर वो मेल में पूछता है तो उसका नाम है माइकल फिलिप्स, ठीक है। हमारे यहाँ फिलिप्स के क्या आते हैं, बल्ब आते हैं, ठीक है, माइकल फिलिप्स, ठीक है। और ये क्या क्या चीज़ करते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख लेना कि ये स्विमिंग में है, ठीक है, स्विमिंग में इनको 28 मेडल मिले हैं, उसमें से 23 गोल्ड है, ठीक है गाइस, ये नोट डाउन कर लेना। अगर ये पूछता है फीमेल में कौन है, तो देखो इसका पूरा नाम तो बहुत अलग सा है, लेसरी, मैं तो इसको एक ही वर्ड याद रहता है, देखो अलग सा वर्ड है, लैट्रीनिया। तो लैट्रीनिया ऐसे करके नाम है इनका, तो इसमें आप ऐसे करके बना ले लैट्रीन ये याद करने के लिए गाइस, कोई इसको नेगेटिव या फिर ऐसे गंदे सेंस में ना ले, क्योंकि याद होना चाहिए ना। तो ये जिम्नास्टिक करती हैं, जिम्नास्टिक, ठीक है ना, जिम्नास्टिक है, और इनके पास 18 मेडल हैं, उसमें से 9 गोल्ड है, ठीक है गाइस, नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा ये पूछता है कि कौन से उनके कितने गोल्ड हैं, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। एफ कैट तो बस एकदम फैक्चुअल है, ठीक है ना, खासकर एफ कैट, ठीक है। तो मैक्सिमम मेडल गोल्ड पूछता है, तो मेल के अंदर माइकल फिलिप्स और फीमेल के अंदर लैट्रीनिया, ठीक है, और जिम्नास्टिक हैं, और ये हैं स्विमिंग करती हैं, इनके 28 गोल्ड हैं माइकल फिलिप्स के, और लैट्रीनिया के हैं 18, और इसमें से 23 गोल्ड हैं, 28 टोटल मेडल हैं,
और 23 इसमें गोल्ड है, इसमें 18 है इनके टोटल मेडल, इसमें 9 गोल्ड है। ठीक है, इस आगे चलते हैं। देखो, पहली बार वुमेन की रेफरी बनी थी फुटबॉल वाली टीम में। इनका वीडियो तो आपने वैसे देखा ही होगा, इनको सभी लोग जानते हैं। ये नहीं है वो, लेकिन मैंने इनकी फोटो से लगाई ताकि आपके माइंड में एक इमेज रहे। ठीक है ना। तो इसका इनका जो नाम है, देखो इनका नाम नहीं है वो, मैंने सिर्फ फोटो लगाई ताकि आपके माइंड में एक इमेज बन जाए। तो इनका नाम ये सोनी लगती है ना, सोनी, तो सोनिया। इनका नाम वैसे है डेनोकोट। ठीक है, डेनोकोट। देखो अब सिर्फ ये वाला वर्ड याद रखें, क्योंकि आपको एक एक मतलब सब कुछ तो याद नहीं रहेगा ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली वुमेन रेफरी कौन थी, वो बहुत सोनी लड़की थी, इस तरीके से याद कर लो, सोनी लड़की थी बस। ठीक है, तो याद रहेगा सोनिया डेनोकोट। ठीक है, हो गया याद, आगे चलें। ठीक है, ठीक है गाइज, अब मैं एक चीज़ और पढ़ाता हूँ आपको। तो गाइज अब मैं इनके वेन्यू आपको याद करवाऊंगा कि कौन से का वेन्यू कब है। ठीक है ना, वो मैंने इसलिए छोड़ा था, ये वाला पार्ट जो छोटा था, ये मैं आपको याद करवाऊंगा। देखो, तो गाइज देखो, हमें समर में केवल ये वाला याद करना है, क्योंकि यही है नेक्स्ट वाला जो ओलंपिक होने वाला है, और विंटर में केवल ये वाला याद करना है। अब ये कैसे याद होंगे, देखो कलर दूसरा चले लेते हैं। जो हमें सिर्फ याद करना है, मैं सिर्फ वो याद करूँगा। देखो, ओलंपिक्स का ऐसे लगता है ओले, जब ओले गिरते हैं, अब मेरे को बताओ ओले किस टाइम गिरते हैं, समर में या विंटर में? समर में गिरते हैं। ठीक है ठीक है, तो ओले समर में गिरते हैं। तो ऐसे याद कर लो कि वो जापान की राजधानी टोक्यो इस तरीके से वो वहाँ पे गिरेंगे ओले। ओलंपिक्स समर में ओले जो गिरेंगे वो कहाँ होंगे? जापान में। और चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। ठीक है, बीजिंग। तो यहाँ पे सिर्फ भीजेंगे लोग। ठीक है, विंटर में लोग भीज जाते हैं बस। इस तरीके से ये यार, ये याद करने का ट्रिक तो यही है। ठीक है ना, क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाला है कि 2020 में कब होंगे। और फ्रांस, ये फ्रांस वाला भी याद करना, ये वाला कि 2024 में फ्रांस में होंगे। तो मैंने बता दिया, ओले जब गिरते हैं वो जापान में गिरते हैं, मतलब इस तरीके से याद कर लो, ओले जब गिरेंगे तो जापान में गिरेंगे। ठीक है, थोड़ी अलग सी ट्रिक है, लेकिन ये याद हो जाएगी। और जब भीगते हैं, यार खुद सोचो, विंटर में कभी ओले नहीं गिरते ना, तो वो बीजिंग है, भीगेंगे कहाँ? भीगेंगे बस वो, बीजिंग भीगेंगे बस वो, चाइना के अंदर। ठीक है, याद हो गया और ये याद हो गया। ठीक है, इस वेन्यू भी हमें याद कर लिया हमने, जो आएंगे एफकेट के एग्जाम में। अब देखो, अब हम चलते हैं आगे। देखो क्वेश्चंस करते हैं अब हम। पहला क्वेश्चन ये है कि हु डिफीटेड, ये एक्चुअली क्या है, करंट अफेयर में चल रहा था उस टाइम में ये क्वेश्चन आ रखा है, तो मैंने ये ले लिया। हु डिफीटेड पीवी सिंधु इन द फाइनल ऑफ द रियो ओलंपिक्स। तो रियो ओलंपिक्स, क्योंकि उस टाइम वो रियो डी जेनेरियो में होता है, इसलिए उसका नाम रियो ओलंपिक्स रख दिया। ठीक है, तो रियो ओलंपिक्स में उन्होंने किसको हराया था, मतलब किसने इनको हराया था? तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? कैरोलिना। ठीक है ना, कैरोलिना ने हराया था पीवी सिंधु को। ये तो बहुत अच्छा मैच हुआ था, सभी को ये सब याद ही होगा वैसे तो, लेकिन ये उस टाइम करंट अफेयर क्वेश्चन है, लेकिन उस टाइम आया था। देखो ये क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा पहला ब्लैक कौन था जिन्होंने ओलंपिक में जो कंटीजेंट होता है उसको यूएसए, मतलब उन्होंने लीड किया था उसको। ठीक है ना, लीडिंग थे वो, किसमें? यूएसए के थे पहले ब्लैक आदमी। ठीक है, तो इनका नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। तो गाइस इनका नाम है रेफर जॉनसन। तो गाइस आपको याद रखना है, जो जॉनसन थे वो पहले ब्लैक थे, कहाँ के? यूएसए के, जिन्होंने पार्टिसिपेशन या कंटीजेंसी थे। ठीक है ना, ये याद होना चाहिए आपको, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको इसमें नहीं करवाया मैंने, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवा दिया। अब चलो इसका बताओ आप। देखो इस इवन एफकेट के अंदर स्कोर पूछ लेता है, मतलब इतना स्टैटिक हो जाता है कि स्कोर पूछ लेता है कि कितने से वो लोग जीते थे या कितने से वो लोग हारे थे, इस तरीके से। तो जो दीपा कर्माकर हैं, इनका फाइनल जो राउंड था रियो ओलंपिक्स में, उनके कितने पॉइंट्स थे, इवन ये पूछ लिया है। ठीक है ना, तो उनके 15 पॉइंट इतने पॉइंट थे। ये अब दोबारा से तो नहीं आएगा, लेकिन इस बार नहीं हुआ ओलंपिक्स, अभी होगा अप्रैल में। तो गाइज क्योंकि कोविड की वजह से, तो वरना तो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखो, ये तो क्वेश्चन वही रिपीट हो गया, ये तो हो गया ये वाला क्वेश्चन तो। हाँ तो ये रहा, देखो इसका आंसर मेरे को बताओ, मैंने ये छुपा दिया, आंसर बताओ मेरे को इसका, कि ऐसा कौन सा पहला इंडियन था जिन्होंने ओलंपिक्स के अंदर मेडल जीता था। तो देखो ये तो पहली वुमेन है, ये वुमेन आता तो ये वाला आंसर होता। ठीक है, और काफ़ी लोग इसको मार के आ जाएंगे, लेकिन ये आंसर इसका केडी जाधव। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको पूरा ओलंपिक्स का स्टैटिक्स करवा दिया, स्टैटिक वाला पार्ट करवा दिया गाइस। ठीक है, देखो तो अब जो हम पढ़ेंगे ना, ये वाला पार्ट हो गया है, नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा, मतलब एक एक करके सारे पार्ट आएंगे।
लगातार। कभी कभी तो मैं 3 3 भी कर लूँगा कि जैसे ये और ये थोड़ा ईजी हैं तो मैं इनको एक साथ कर लूँगा, क्योंकि हमें टॉपिक्स क्लियर करने हैं सारे के सारे। एग्जाम से पहले पूरा स्टैटिक कवर होना चाहिए आपका। ठीक है गाइस, थैंक यू। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, उसके बाद ही जाना। बाय। हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो स्टैटिक जीके कर रहे हैं मैं एफकेट की। इसमें हमने ओलंपिक्स हो गया है फर्स्ट पार्ट में, ग्रैंड स्लैम्स हो गए हैं और इंटरनेशनल बाउंड्रीज हो गई हैं। तो आज हम स्पोर्ट्स के नंबर ऑफ प्लेयर और कप्स और ट्रॉफीज के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ये वाले ट्रिक्स के साथ याद हो जाएंगे आपको परमानेंटली। दोबारा कहीं वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक बार में याद हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एफकेट से पहले आपके सारा स्टैटिक पार्ट कंप्लीट हो जाए और मैथ्स भी लेके आएंगे हम। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहला है बैडमिंटन के जितने भी कप्स होते हैं या ट्रॉफी जो भी हैं। ठीक है ना, देखो आपको याद क्या करना है, जब भी बैडमिंटन कोई भी खेलता है तो वो नारंगी चड्डा पहन के खेलता है। ठीक है ना, नारंगी और चड्डा। ठीक है ना, उसके बाद वो विन हो जाते हैं, जीतते हैं, उसके बाद वो ऊबर वाली कैब में बैठ के चले जाते हैं। इस तरीके से याद करना है। तो नारंगी, ठीक है, उसके बाद आएगा चड्डा कप, नारंग कप, चड्डा कप, उसके बाद आएगा ऊबर कप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एफकेट के अंदर डायरेक्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैडमिंटन कप। ठीक है ना, उसके नीचे ऑप्शन दे देगा, बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, मतलब इस तरीके से पक्का क्वेश्चन आता है एफकेट के अंदर गाइस। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, नारंगी चड्डा पहन के हम ऊबर की ड्राइव में चले जाते हैं। तो बैडमिंटन हो गया याद, आगे चलूं। ठीक है, अब याद करेंगे गाइस हम फुटबॉल के। देखो फुटबॉल का नाम आते ही आपके माइंड में रोनाल्डो आता होगा, इतना तो आना ही चाहिए, मतलब रोनाल्डो को कोई भूल नहीं सकता। ठीक है, तो देखो RO रो, और हो गया रोवर्स कप, इससे रोवर्स कप हो गया याद, पहला रोवर्स कप याद हो गया। ठीक है, देखो और क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा रन करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। ठीक है, रन, इसको मैं पेन चेंज करता हूँ, इसमें हमें बहुत सारा रन करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, तो डूरेंट कप। ठीक है, तो गाइज अब आती है इंडिया की बात। देखो इंडिया बाहर जाके आज तक शायद जीते नहीं है कहीं पे भी। ठीक है ना, तो इस तरीके से उनको संतोष रखना पड़ रहा है, थोड़ा सा उनको संतोष रखना पड़ेगा। तो उनको बेगम हजरत महल की ट्रॉफी मिलेगी। ठीक है ना, अगर वो लोग संतोष रखेंगे तभी उनको बेगम हजरत महल की ट्रॉफी मिलेगी। इस तरीके से याद कर, ये याद करने की गाइज ट्रिक है। ठीक है ना, संतोष कप और बेगम हजरत महल। ठीक है, और फीफा ये तो सभी को याद ही होगा। तो हमने कौन से पढ़ लिए फुटबॉल से, पहला रोनाल्डो, तो रो से रोवर्स कप, उसमें बहुत ज़्यादा रन करना पड़ता है, डूरन कप, संतोष करना पड़ता है इंडिया को। ठीक है, कि अभी संतोष करना पड़ेगा कि अभी आपको ट्रॉफी नहीं दी जाएगी, लेकिन उनको फिर बाद में कौन सी ट्रॉफी मिलती है, बेगम हजरत महल। ठीक है, याद रहेगा, आगे चले। ठीक है गाइस, ऐसी ट्रिक से ना याद होने का यही तरीका है, इसलिए मैं जैसे मैं याद करता हूँ वैसे मैं भी आपको याद करवा रहा हूँ, और कुछ बात नहीं है। ठीक है, देखो हॉकी, क्योंकि ऐसे ही हम रिटेन कर पाते हैं इमेजेस से। ठीक है ना, मैं इमेजेस से याद करवाता हूँ आपको। हॉकी का नाम सुनते ही आपको मेजर ध्यानचंद आता है, इमेज आता है वाला, मतलब इनका फोटो आता है, बहुत अच्छे प्लेयर थे इंडिया के। तो पहला तो ध्यानचंद ट्रॉफी हो गई। ठीक है, हो गई वाली याद, हो गई ना वाली याद। ठीक है, देखो एक चीज़ और याद कर लो कि इनका कलर चेंज करता हूँ, देखो हाँ, इनकी जो ये हॉकी है ना, ये वाली हॉकी है इनकी हॉकी में क्या लगी रहती थी, आग। ये अब जब अपनी हॉकी से खेलते थे तो ये आग लगाते थे। तो आगा खान कप, क्या आगा खान कप, याद हो गया। तो जब अपनी हॉकी से खेलते थे तो आग लगाते थे। ठीक है, और इनको हॉकी में इनको बेटा भी कहा जाता है, क्योंकि ये हॉकी के बेटे हैं। तो ये हो गया बेटन कप। ठीक है, हो गया। ठीक है, आगे चलें। हाँ, तो इनको जो अवार्ड जब मिलता था तो नेहरू जी इनको अवार्ड देते थे, तो नेहरू ट्रॉफी। ठीक है, क्योंकि उसी टाइम के थे ना ये, तो नेहरू ट्रॉफी। तो पहला चीज़ ध्यानचंद कप। ठीक है, ध्यानचंद ट्रॉफी आपको याद रहेगा, ये अपनी हॉकी से आग लगाते थे, आगा खान कप। ठीक है, अब देखो ये इस वाले गेम के राजा हैं, ये इस वाले गेम के क्या हैं, राजा हैं। इन्हीं से, मतलब एक ही बंदे से सारा याद करवाऊंगा। ठीक है, इससे याद हो गया, ये बेटे भी हैं। ठीक है, इनको नेहरू जी ने ट्रॉफी दी थी, ये भी याद हो गया। अब ये बचा, देखो ये रंगास्वामी कप, ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन कैसे याद रखो कि डिफरेंट टाइप की हॉकी होती है, रंग्स बहुत अलग अलग होते हैं हॉकी के, लेकिन ये कोई सी भी रंग की हॉकी से खेलते थे तो ये सबके स्वामी बन जाते थे। तो ये रंगास्वामी कप। ठीक है, हो गया याद। पहले देखो रंगास्वामी कप, मैं बस पूछ रहा हूँ आपको याद हो रहा है? हाँ, अब एक बार अपने मुंह से बोलो, मतलब अगर आप अपने मुंह से एक बार भी बोलोगे नहीं तो घंटा रिटेन रहेगा आपके माइंड के अंदर, याद रहेगा ही नहीं। ठीक है ना, जब तक आप अपने मुंह से एक बार बोलोगे नहीं इन ट्रॉफीज का नाम, याद नहीं होने की है।
मैं गारंटी लेता हूँ इस वाली बात की। अपने मुंह से एक बार बोलो और पक्का याद हो जाएंगे, फिर कभी भूलोगी नहीं, इस बात की भी गारंटी लेता हूँ। ठीक है, देखो दोबारा से बोल रहा हूँ एक बार। ध्यानचंद पहला याद हो गई, ठीक है। ये अपनी हॉकी से आग लगाते थे, ठीक है। इनको कोई भी रंग की हॉकी दे दो, इनके स्वामी बन जाते थे ये, ठीक है। नेहरू जी इनको वो देते थे, बेटे थे ये बैटन कप, और ये राजा थे तो महाराजा रणजीत सिंह कप। याद हो गई ये सारी की सारी, ठीक है। आगे चलता हूँ, मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये सब याद होता जा रहा है। दोबारा से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा एफकेट के, वो आप फिर करना। देखो गाइस, क्रिकेट सबके दिल में रहता है मतलब इंडियंस के, तो दिलीप ट्रॉफी ये तो सभी को याद रहेगा ही, और ये भी शायद याद रहता होगा रणजी ट्रॉफी। ये दोनों क्रिकेट की होती हैं। अब जो याद नहीं रहता, देखो क्रिकेट में क्या आ रहा है, सी आ रहा है और के भी आ रहा है, सी के, तो ये हो गया सी के नायडू कप। ये भी याद रखना, सी से क्रिकेट, सी के क्रिकेट, याद रहेगा ना, क्रिकेट नायडू, ठीक है। एक हो गया ईरानी, स्मृति ईरानी, ऐसे याद कर लो यार, वो क्रिकेट खेलती हैं। इस तरीके से ये याद ही करना पड़ेगा आपको, कोई दूसरा इसका वो नहीं है। एक हो गया देवधर ट्रॉफी। अब इसको कपिल देव से भी याद कर सकते हैं अगर वैसा याद करा जाए तो, लेकिन ये सब मेरे को याद है, मतलब एक ही बार में ये इसकी कोई ज़्यादा ट्रिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रिकेट हमारा गेम है, मतलब याद रहता है ये इसलिए क्योंकि हम लोग खेलते हैं ना। जिसको जो नहीं खेलता उसको तो याद करनी पड़ेगी। देखो उसके लिए ट्रिक बता रहा हूँ, दिल से दिल दिलीप ट्रॉफी, CR से क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी तो खेलते ही हैं यार, ये तो याद ही होगा। ईरानी जो स्मृति ईरानी है वो भी खेलती हैं, इस तरीके से कर लो। देवधर से क्या हो गया, देवधर से हो गया कपिल देव, ठीक है। तो ये आपको सारी की सारी याद हो गई। आगे चलूं, ठीक है गाइस। इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा और आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उसके कमेंट में आंसर देके जाने। देखो अगर गाइस आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करके जाना, ठीक है। देखो बॉक्सिंग का कैसे याद रहेगा, जो भी बॉक्सिंग में जीतता है उसको हम बुलाते हैं कि ये तो किंग है जी, राजा जी हैं ये किंग, तो किंग्स कप याद रहेगा कि ये बन गए किंग, ठीक है। और वाल बाकर ट्रॉफी, देखो गाइज ये कैसे याद होगा, देखो ये बल लगाते हैं, मतलब ताकत लगाते हैं, तो वल, ये एक्चुअली बल है, वल, इस तरीके से याद कर लो उसको, बल लगाते हैं लोग, ताकत लगाते हैं, ठीक है। बेकर ट्रॉफी ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। किंग्स ट्रॉफी और वाल बेकर ट्रॉफी याद रहेगा। आगे चलूँ, ठीक है गाइज। मैं पूछूंगा आपसे, अभी आपको रिटेन करना, देखो ये तो बहुत आसान है, टेनिस का, टेनिस डेविस, एकदम मतलब सिमिलर साउंड कर रहा है, राइमिंग सा लग रहा है ना, टेनिस डेविस। मेरे साथ साथ अगर एक बार बोल लोगे ना वीडियो में, मैं गारंटी लेता हूँ याद हो जाएगा गाइस। थोड़ा सा अपने मुंह को चलाना सीखोगे ना तो याद रहेगा ये सब, मुंह से बोलो एक बार। लिखने की भी जरूरत नहीं, लोग बोलते हैं नोट्स बना लो, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार अपने याद कर लो यार, खत्म। दोबारा वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखो वेट लिफ्टिंग, अब वेट लिफ्टिंग की बताता हूँ, देखो क्या है वर्धमान ट्रॉफी। देखो गाइस इसको क्या बोलते हैं, वर्धमान ट्रॉफी। तो आपको ये ट्रिक आप बताओगे मेरे को, ये आपको कमेंट में लिख के बताने कि आप इसको कैसे याद करोगे, ठीक है गाइस। सिर्फ एक ट्रॉफी दे रहा हूँ आपके लिए, अगर आप नहीं बता पाओगे तो मैं कमेंट में बताऊंगा कि इस ट्रॉफी को कैसे याद करा जाएगा, ठीक है गाइस। आपको बताना है, और अभी आपको लाइक भी करनी है वीडियो, अगर आपको अच्छी लग रही है तो ही लाइक करना, कोई फायदा नहीं है, वरना तो अगर आपको अच्छी लगे कमेंट भी करना और इसकी ट्रिक बताना, ट्रिक क्या होगी, ठीक है। आगे चलते हैं गाइस। अब आता है गाइस पोलो, ठीक है ना। पोलो एनडीए में भी शायद खेला जाता है, एनडीए में है ना। देखो अब पोलो का जो गेम होता है किस तरीके का होता है, देखो इसके ऊपर बैठ के, घोड़े के ऊपर बैठ के इससे खेलते हैं ना पोलो, है ना। तो ये रही आपकी बॉल, ठीक है। तो इसने मारा और बोला कि भैया जरा सा बच गया, क्या बच गया, जरा सा बच गया, बस बॉल में लगने वाली थी, ये मार रहा था इसको बॉल को, बस जरा सा बच गया, तो एजरा कप, ठीक है गाइस। इसका एक याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आती है एफकेट के अंदर, एजरा कप, ठीक है, याद रहेगी। जरा सा बच गया पोलो में, ठीक है ना। और इसके नंबर ऑफ प्लेयर्स याद करने की क्या ट्रिक है, 1 2 3 4, 4 है ना, 4 वर्ड है तो 4 प्लेयर है, बस ये याद, नंबर ऑफ प्लेयर, ठीक है। मैं वैसे ये अभी करवाऊंगा याद, फिर भी मेरे को याद आ गया। देखो आगे चलते हैं, गोल्फ। तो इस गोल्फ तो इतना आसान है ना, आज तक आपने गोल्फ के मतलब रट्टा मारे होंगे, एक बार में याद हो जाएगा। देखो अगर किसी ने ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाली पिक्चर देखी होगी तो ये बोलता है कि यार ये तो बड़े लोगों का चोचलापन, मतलब है ना कि बड़े लोग खेलते हैं इसको। तो पहला प्रेसिडेंट ट्रॉफी, क्योंकि प्रेसिडेंट सबसे बड़ा होता है, तो प्रेसिडेंट ट्रॉफी, या इसको बोलते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ठीक है ना। क्योंकि बड़े लोग खेलते हैं ना इसको, प्रिंस वगैरह लोग जो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, तो वो लोग ही खेलते हैं इसको। तो या तो प्रेसिडेंट खेलेगा या प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ठीक है, ये हो गई याद। उसके बाद एक गाड़ी टाइप से होती है ना, तो इससे राइड करके जाते हैं यहाँ वाले एंड वाले पॉइंट तक, जहाँ तक बॉल इनकी गुम हो जाती है, अलग सिस्टम है ना इसमें। तो देखो
या तो हम राइड करके जाएंगे, राइडर कप, ठीक है, या तो हम वॉक करके जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों कप भी हो गए। तो 4 कप हैं जो कि गोल्फ में आपको याद करने हैं। कौन कौन से? प्रेसिडेंट, प्रिंस, राइडर, वॉकर, ठीक है। तो आपको ये चारों याद हो गए होंगे, ठीक है। आपको अगर अच्छी लग रही है इस वीडियो तो लाइक कर देना। अब देखो, अब हम करेंगे क्या? नंबर ऑफ प्लेयर्स। नंबर ऑफ प्लेयर्स गाइस, नंबर ऑफ प्लेयर्स में देखो कैसे याद करना है। एक बार में थोड़ा ध्यान से देखना, याद हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4, 4 वर्ड हैं, अभी मैंने बताया था। तो पोलो के अंदर कितने हो गए? 4। इसको पेन चेंज करता हूँ, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, ठीक है। देखो इसके अंदर 4 वर्ड है, 1 2 3 4, तो 4 प्लेयर हो गए, ठीक है। और देखो वाटर पोलो के अंदर कितने होते हैं? पोलो के अंदर कितने हो गए? 4। वाटर ऐसे बन रहा है ना ये, तो ये 3 लग रहा है, तो इसको 3 लिख दो ऐसे। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दोगे आप तो कितने हो गए? 4 5 6 7, 7 प्लेयर हो गए वाटर पोलो के अंदर। तो मैंने आपको ये दोनों अलग से याद करवा दिया, पोलो और वाटर पोलो, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। अब बास्केटबॉल की याद करवाऊंगा। देखो बास्केटबॉल कितनी उंगली से मार रहा है? एक इसका अंगूठा हो गया और 4 उंगली हो गई, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5 प्लेयर होते हैं। गाइस याद करना, ऐसे ही याद होगा। बास्केटबॉल में जब हम डालते हैं तो 5 उंगली से डालते हैं ना बॉल को, या फिर जो भी शूट मारते हैं, तो 5 उंगली की पूरा का पूरा पावर लगती है एक साथ, है ना। तो बास्केटबॉल जो भी खेलता है उसको याद हो रहा होगा, जो नहीं खेलता उसको भी याद हो रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब गाइस आता है आपका हाँ वॉलीबॉल। अब बोलोगे कि इसमें भी 5 उंगली से नहीं यार, इसमें देखो ध्यान से देखो। अगर मैं इस फोटो को जूम करूं, देखो इसको जूम करता हूँ मैं, थोड़े फोटो को और जूम करता हूँ। देखो गाइस इसके अगर फोटो देखोगे आप, तो इसने क्या चीज़ कर रखी है? एक हाथ की 5 उंगली तो यूज़ हो रही है और दूसरे हाथ का अंगूठा भी उस वाली उंगली के अंदर घुसा हुआ है, ठीक है ना। तो 5 तो ये हो गई और एक ये, तो 6। आपने देखा होगा वॉलीबॉल के अंदर ऐसे वाला शॉट बहुत ज़्यादा मारा जाता है ताकि बॉल मिस ना हो जाए। तो आपको ये 6 प्लेयर याद हो गए होंगे, हो गए याद, क्योंकि एक अंगूठा दूसरे वाले हाथ के अंदर घुसा हुआ होता है। तो 5 उंगली वो हो गई प्लस 1, तो 6। गाइस ये ऐसे ही रिटेन रहेंगे आपके माइंड के अंदर। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या फर्जी सी ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक फर्जी नहीं है, ये आपको याद रहेगी, ठीक है गाइस। हो गया याद? तो 5 + 1, क्योंकि हम ऐसे मारते हैं वॉलीबॉल। बस आपके दिमाग में वॉलीबॉल अगर इमेज याद है कि ऐसे खेलते हैं इस वॉलीबॉल को, तो आप आराम से एफकेट के अंदर अपने एक क्वेश्चन फिक्स कर सकते हैं गाइस, ठीक है। याद हो गया? आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ से एफकेट के अंदर पक्का क्वेश्चन आता है। अब है आपका ये कबड्डी। देखो कबड्डी में क्या रहता है? 7 लोग होते हैं और 7-7 खेलते हैं। 7 लोग होते हैं क्योंकि 7 लोग की चैन बनती है। 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 4 5 6। देखो एक बंदा यहाँ पर भी है। कभी कोई सोचे कि 7वां कहाँ पर है? चैन बना रखी है इन्होंने एक, तो 7 ने एक चैन बना ली, तो ये चैन बना के खेलते हैं। ये इतना तो आपको पता होगा। तो ये 7 बंदे हैं और 7 मतलब एक साथ वाला 7, और 7 मतलब हिंदी वाला 7, तो 7, ठीक है। ये तो याद रहेगा कबड्डी के अंदर कितने कितने लोग होते हैं, अब नहीं भूलोगे। मैं ये इस बात की गारंटी लेता हूँ, जो इस वीडियो को देख लेगा ना, वो कभी ये वाले क्वेश्चन गलत करके आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो 7 प्लेयर कबड्डी के अंदर। वॉलीबॉल के अंदर एक अंगूठा घुसा हुआ होता है, तो 6 प्लेयर, ठीक है। आगे चलते हैं। हो जा, क्या हो गया? देखो रग्बी, इसको ये सबसे ज्यादा प्लेयर होते हैं 15। कौन सा गेम है ये? रग्बी। अब ये कैसे याद रहेगा? इसके अंदर बॉल को लेके भागते हैं, इतना तो पता ही होगा। तो इसमें आपके ऐसा याद रखना 15 बाल टूट गए, ठीक है ना। तो रग्बी है, इसमें रन कर रही थी, इसके 15 सबसे ज़्यादा बाल वगैरह इसी के अंदर टूटते हैं। इसने पकड़ के खींच लिए इसके बाल, क्योंकि इसके अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, किसी को उठा भी सकते हैं, पटक भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर 15 लोग खेलते हैं, इसलिए याद रहना चाहिए आपको। ग्राउंड पे 30 होंगे। कभी कभी देखो गाइस, अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ। एफकेट के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर वो बोले कि जो रग्बी आपका गेम है, ठीक है ना, इसके अंदर ग्राउंड पे कितने प्लेयर होंगे, अगर वो ग्राउंड पे पूछ रहा है तो 30 होंगे टोटल, 15 एक साइड पे और 15 एक साइड पे। लेकिन अगर वो पूछ रहा है कि एक टीम में, अगर टीम वर्ड लिखा हुआ है तो एक साइड के बताने हैं आपको 15, ठीक है ना गाइस। ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो अगर आप याद करके जा रहे हैं, जैसे अगर उसने पूछ लिया कबड्डी में कोर्ट पे वन साइड में कितने प्लेयर होंगे, तो कबड्डी का मैंने क्या बताया, 7 लोग होते हैं, 7 इधर होंगे 7 इधर होंगे। लेकिन अगर वो कबड्डी पूरे कोर्ट पे पूछ ले तो कितने होंगे, 14। तो गाइस इस चीज़ में गलती मत कर देना, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। ये भी मतलब नोट करके कहीं नोट डाउन कर लेना कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अब आता है गाइस ये हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट।
ये तो खैर सभी को याद होगा, हॉकी में, फुटबॉल में और क्रिकेट में सब में 11-11 प्लेयर होते हैं, याद रहेगा। ठीक है, आसान था ना ये, मतलब इसमें तीनों में, ये तो मेरे ख्याल से सभी को याद होगा। अब हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन जिसका आप आंसर देंगे कमेंट में। देखते हैं आपको कितना याद है, रिटेन हुआ है। ठीक है गाइज, एक कप इसमें रह गया है। याद रखना कि नारंगी चड्डा पहन के जब ये लोग थक वक जाते हैं ना, तो ये थर्मस में पानी पीते हैं, इस तरीके से याद कर लो इसको। थर्मस वाली बोतल आती है ना, इस तरीके से आती है वो, तो इसी याद रखना। थॉमस ट्रॉफी भी होती है इसमें। गाइज ये इंपॉर्टेंट है, मैं ये मिस आउट हो गया हूँ उससे गलती से। तो देखो, नारंगी चड्डा, और जब ये थर्मस से पानी पीते हैं मतलब थॉमस कप, ठीक है, और ऊबर में जो बैठ के चले जाते हैं। ठीक है गाइज, ये भी एक नोट डाउन कर लेना। अब करते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलो गाइज, इसका आंसर बताओ मेरे को, जो रंगास्वामी कप है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? पॉज करो, सोचो, बताओ जल्दी। जिसने इसका आंसर हॉकी दिया है वो बहुत अच्छे जा रहे हैं। अपने पॉइंट्स गिन लेना, कितने पॉइंट्स आ रहे हैं किसके, इसमें बताओ। जो वर्धमान कप होता है, ये वाला कप किससे रिलेटेड है बताओ? वेट लिफ्टिंग। जिसने ये आंसर दिया है वो उसके 2 पॉइंट हो गए। आगे बताओ। डेविस कप, ये मैंने बताया था, डेविस, बताओ हो गया। देखो, टेनिस फंस गए ना, देखो टेबल टेनिस या लॉन टेनिस, तो ये लॉन टेनिस में खेला जाता है। ठीक है, इसका आंसर मेरे को बताना था आपको कि टेबल टेनिस में नहीं खेला जाता है। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो एग्जाम टाइम पे, टेनिस आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, हो गया। अब जो एफ कैट में आए हुए वो आप बताओगे, इन तीनों के आंसर आप मेरे को कमेंट में लिख के बताओगे। पहला क्वेश्चन है ये कि हाउ मेनी प्लेयर्स इन द कोर्ट ऑफ द बास्केटबॉल। जब बास्केट होती है ऊपर ऐसे करके, उसके अंदर एक बंदा कितनी उंगली से गिर रहा था? आंसर बताओगे आप इसका मेरे को कमेंट में। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन बताओगे, जो थॉमस ट्रॉफी है ये किस गेम से रिलेटेड है? मैंने अभी आपको बताया था, थर्मस, हिंट दे रहा हूँ मैं, आप बताओगे इसका आंसर। और ये क्वेश्चन तो हो गया, इसका बताओगे अब आप। ये लास्ट है, बस इतना ही है। ठीक है, इस तो अब इन 2 क्वेश्चंस का आंसर बताओगे मेरे को कमेंट में लिख के। और गाइज, अब कल से 2 वीडियो आएंगी, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी कि आपके स्टैटिक जीके में नंबर ना कटें। और मैं मैथ्स की वीडियो लेके आऊँगा। आज तक आपको मैथ्स इस तरीके से किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, इस बात की गारंटी लेता है डिफेंस स्पेक्ट्रम। और आपका फुल कोर्स कवर अप करने की कोशिश की जाएगी। जितना आपका स्कोर बूस्टअप हो पाएगा, उतना हम अपनी तरफ से बेस्ट देंगे, और अब आप अपनी तरफ से बेस्ट देंगे। ठीक है, थैंक यू।